स्वागत है सभी का। और शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल कालक्रम के अनुसार नवीनतम है? आपके विकल्प हैं भगवानपुरा, दौलतपुरा, मिर्ज़ापुर, राजा कर्ण का टीला। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, राजा कर्ण का टीला। और आपका अगला क्वेश्चन है, अम्बाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख इसमें पाया जाता है। तो आपके जो विकल्प हैं वो है ऐतरेय आरण्यक में, बृहद आरण्यक में, कथा आरण्यक में या तैत्तिरीय आरण्यक में। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, तैत्तिरीय जो आरण्यक है उसमें जो है इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, यमुनानगर का पुराना नाम था अब्दुल्लापुर, छछरौली, कलानौर और रतनपुर। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, अब्दुल्लापुर जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, हांसी का बड़सी के दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो इसके जो ऑप्शन है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। और इसका जो सही जवाब है वो है अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से हरियाणा के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज, ओम प्रकाश धनखड़। तो रामविलास शर्मा जी वो पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री थे, कैप्टन अभिमन्यु जी वित्त मंत्री थे पिछली सरकार में, और ओम प्रकाश धनखड़ जी वो पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे, और अनिल विज जी पिछली सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री थे और अब भी जो हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनिल विज। निम्नलिखित में से किसने अशोका इनसेट इंडिया पुस्तक के लिए 2016 का जॉन एफ रिचर्ड्स पुरस्कार जीता था? बलबीर सिंह जी ने, नयनजोत लाहड़ी ने, पूर्ण सिंह डबास ने और सज्जन सिंह बाजिया ने। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, नयनजोत लाहड़ी ने पुरस्कार जीता था। हाल ही में एक घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार ने एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपको बताना है वो कितने वर्ष पुराने वाहन हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया है। तो उसके ऑप्शन हैं 15 साल, 20 साल, 5 साल या 10 साल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 10 साल। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान हरियाणा सरकार की मंत्री परिषद में, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मंत्री परिषद में कितनी महिला या महिलाएं कैबिनेट मंत्री हैं? और आपके ऑप्शंस हैं 3, 2, 1, 9। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1। और जब ये पेपर हुआ था तब भी 1 थी, तब थी आपकी कविता जैन जी, और अब जो हैं वर्तमान में वो हैं कमलेश ढांडा जी। तो 1 ही अब हैं और 1 ही जो है उस समय पेपर हुआ था तब थी। तो दोनों परिस्थितियों में जो है जवाब 1 ही रहेगा, 1। शिव शंभू के चिट्ठे और खततय बनाम लॉर्ड कर्जन नामक निबंध संग्रह किस स्वतंत्रता सेनानी की रचना है? बाल मुकुंद गुप्त की, अयोध्या प्रसाद गोयलिये की, अनूप चंद आफ्ताब की, दीदार सिंह की। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है ये। वैदिक साहित्य पर एक विस्तृत पुस्तक के रूप में जानी जाने वाली विचार सागर किसने लिखी है? बनारसी दास जी ने, उदो दास ने, हरिदास ने या निश्चल दास ने।
और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, निश्चल दास जी ने इसको लिखा है। फिजी के लोगों के जीवन पर आधारित किताब मेरा देश मेरे लोग किसने लिखी है? उज्ज्वल सिंह, भाग सिंह, जोगिंदर सिंह कंवल, भाई संतोख सिंह। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जोगिंदर सिंह कंवल जो है इसके लेखक हैं। कंवल की जगह कमल हैं। हरियाणा में 2011-12 तक कितनी प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां थी? 65। और ये जो है ये भी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है, एक एक्टर आ रहा है इसमें, और ये होगी आपकी 71, 86 या 93। और इसका सही जवाब है 71। ऑप्शन बी की जगह जो है ना 71 आएगा, तो 71 इसका जो सही जवाब होगा। हाँ, इसमें जो है ना वो गलती लगी थी तो आगे ये सुधार दी गई है और आप ये यहाँ देख सकते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है आपका, हरियाणा में 2010-11 तक नहरों द्वारा सिंचित कुल कृषि क्षेत्र कितना था? और इसके ऑप्शन आपके 20.82 लाख हेक्टेयर, 22.38 लाख हेक्टेयर, 24.76 लाख हेक्टेयर और 26.45 लाख हेक्टेयर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है 20,82,000 लाख हेक्टेयर जो है ये कुल कृषि क्षेत्र था। हरियाणा सरकार के अनुसार हरियाणा में 2011 और 12 तक पक्की सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 34,546, 36,298, 38,499 और ये 34,374 की जगह जो है ये 4374 लिखा है। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, 38,499 जो है इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक पुलिस आयुक्तालय नहीं है? तो आपके जो विकल्प हैं वो हैं पुलिस आयुक्तालय रोहतक, पुलिस आयुक्तालय पंचकुला, पुलिस आयुक्तालय फरीदाबाद और पुलिस आयुक्तालय जो है गुरुग्राम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जो पुलिस आयुक्तालय जो है रोहतक में जो है वो आयुक्तालय नहीं है। हरियाणा के वर्तमान कृषि मंत्री कौन हैं? कैप्टन अभिमन्यु, जयप्रकाश दलाल, कविता जैन, कृष्णलाल पवार। और इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी जो है जयप्रकाश दलाल जी जो है वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। और जब ये पेपर हुआ था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सब पिछले पेपरों से करवाए जा रहे हैं, मैं आपको बार बार बता भी चुका हूँ कि ज़्यादातर जो है 50 से 60% जो क्वेश्चन हैं वो आपके पिछले पेपरों से ही आते हैं, उससे मिलते जुलते आते हैं। जैसे अब पहले ये पूछा है कृषि मंत्री, तो आप भी पूछ सकते हैं या कोई दूसरा मंत्री का नाम पूछ सकते हैं, तो इसी से मतलब मिलते जुलते क्वेश्चन जो है आते हैं। तो अभी जो हैं वो हैं जेपी दलाल, और उस समय जब पेपर हुआ था तब थे ओम प्रकाश धनखड़ जी। तो अगला प्रश्न आपका, पानीपत नगर पालिका पहली बार कब किस सन में मतलब गठित की गई थी? तो इसका जो ऑप्शन है 1895, 1857, 1867 और 1848। और इसका सही जवाब है 1867 में। वर्ष 2016-17 के बजट में हरियाणा सरकार का ध्यान प्रत्येक वर्ष युवाओं को कितनी नौकरियां प्रदान करने पर केंद्रित था? 1,05,000, 1,15,000, 1,25,000, 1,50,000। और इसका सही जवाब है 1,15,000। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसके जो विकल्प हैं वो हैं आपके पंचकुला, हिसार, फरीदाबाद, करनाल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंचकुला। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान स्थित है? पानीपत, रोहतक, जींद, गुरुग्राम।
और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, गुरुग्राम में जो है ये स्थित है। हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में सभी शिकायतों के निपटान का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? आपके विकल्प हैं क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, संबंधित जिले का पुलिस अधीक्षक, संबंधित जिले का उप विभागीय मजिस्ट्रेट, संबंधित जिले का जिला मजिस्ट्रेट। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, और ये है आपका क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इसका सही जवाब है। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? यमुनानगर, रोहतक, और ये जो है शिक्षा की जगह सिरसा या पलवल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यमुनानगर में जो है ये है। कपाल मोचन हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूर्य मोचन, देवी मोचन, गणेश मोचन या गोपाल मोचन। और इसका सही जवाब है आपका गोपाल मोचन के नाम से ये जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोड़ा वाला मंदिर किसे समर्पित है? भगवान ब्रह्मा जी को, भगवान राम जी को, भगवान कृष्ण जी को या भगवान शिव को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भगवान शिव जी को, शिव शंकर भोलेनाथ को ये समर्पित है। और आपका अगला प्रश्न है, महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मंडोला पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल है। यहाँ पर डैश को बाबा केसरिया की स्मृति में एक मेला आयोजित किया जाता है और उसकी जो तारीख है वो है 1 सितंबर, 1 जुलाई, 1 अप्रैल, 1 दिसंबर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 सितंबर को यहाँ मेला आयोजित होता है। निम्न में से किस कलाकार ने पद्मश्री के साथ ही पद्म विभूषण और पद्म भूषण पुरस्कार भी जीते हैं? तो आप ये ऑप्शन हैं अलाउद्दीन खान, बिरजू महाराज, उदय शंकर, के.जी. सुब्रमण्यन। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, के.जी. सुब्रमण्यन जो है इन्होंने तीनों ये पुरस्कार जीते हैं। जो नागरिक पुरस्कार होते हैं 4, उनमें से एक जो छोड़ के भारत रत्न जो सबसे 1 नंबर का जो होता है, सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है वो है भारत रत्न। उसके बाद में होता है आपका पद्म विभूषण, फिर होता है आपका पद्म भूषण और फिर होता है आपका पद्मश्री। तो इस तरह ये जो नागरिक पुरस्कार हैं, 4 पुरस्कार जो है जो हिंदुस्तान में या अपने देश में दिए जाते हैं। किस व्यक्ति ने 1875 में आर्य समाज नामक उस संगठन की स्थापना की थी जिसने हिंदू धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने, राजा राम मोहन राय जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो इसका सही जवाब है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि सांख्यिकी एक नज़र में 2016 शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 के दौरान सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा था? उत्पादन को निरपेक्ष पद मानते हुए। और इसके जो विकल्प हैं वो है हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। और इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, विकल्प डी जो है इसका सही जवाब है। मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक उत्पादन जो हुआ था उस दौरान। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 1 सितंबर 2017 तक निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं था? ध्यान देना है आपको, नहीं था उस हिसाब से जवाब देना है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ICICI बैंक। और इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, ICICI बैंक जो है 2000 सितंबर 17 के अनुसार जो है वो आपका राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं था, नेशनलाइज बैंक नहीं था। भारत के संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, राज्यसभा या लोकसभा? और इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी जो है आपका इसका
सही जवाब है। और वादे के अनुसार आपके लिए कुछ मंत्रिमंडल हरियाणा का जो है वो पूरा हो चुका था पिछली क्लासों में, और अब आपके लिए आज जो है वो गुरुद्वारे लेके आए हैं, और आप ये ध्यान से पढ़ेंगे। हरियाणा के मुख्य जो गुरुद्वारे हैं वो निम्नलिखित हैं। पहले नंबर पे है आपका श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, कहाँ पर है? ये इसका जो उत्तर है वो आप कैथल में। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? वो अम्बाला में। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है? वो रोहतक में। और इन तीनों का जो फ़र्क है वो आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। जिससे मंजी साहिब के सामने श्री लगा होगा, श्री लगते ही वो कैथल चला जाएगा, कैथल। और खाली मंजी साहिब होगा तो वो आपका अम्बाला, उसका जवाब करोगे आप। और गुरुद्वारा पहले लिखा होगा, मंजी साहिब बाद में लिखा होगा, तो वो आपका जो है रोहतक। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें जो है श्री मंजी साहिब जो है वो कैथल में, मंजी साहिब गुरुद्वारा वो अम्बाला में, और गुरुद्वारा मंजी साहिब है वो आपका रोहतक में। तो इसको है ना आप बड़े ध्यान से मतलब एक ध्यान रखेंगे, और इसका है ना कोई अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे, क्योंकि यहीं कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। और एसएससी में ये पूछा भी बार बार जाता है। तो वैसे तो सभी गुरुद्वारों के बारे में पूछते हैं, लेकिन ये मंजी साहिब पे जो है ना आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा सा विचलित होने वाली बात है कि भाई कौन सा कहाँ है। तो ये आपको है ना अच्छे से याद करना है। और अगला है आपका बंगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? तो ये रोहतक में है। गुरुद्वारा लाखन माजरा कहाँ पर है? तो ये भी रोहतक में है। लाखन माजरा जो है रोहतक ज़िले के उसमें आता है, इसलिए रोहतक में ही उसकी जो है गिनती मानी जाएगी। और अगला जो है आपका गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पर है? तो ये तो आपको पता ही होगा, शायद आप पंचकुला गए होंगे तो पंचकुला में है, और बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा है ये। और गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ पर है? ये आपका है बिलासपुर यमुनानगर में। और ये यहाँ पर जो है ना जी, जो 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, यहाँ पर का मतलब तकरीबन 2 महीने के आसपास जो है यहाँ पर रुके थे। और इसलिए मतलब जो है ये भी आपको मतलब थोड़ा ध्यान रखना है। ये पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह जी भाई कौन से गुरुद्वारे में जो है वो 50 या 52 कुछ ऐसे मतलब इसके आसपास जो है दिन तक वहाँ पर उन्होंने रुके थे, अपना मतलब उनका डेरा रहा था वहाँ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इससे अगला जो है आपका गुरुद्वारा चिल्ला साहिब है, ये सिरसा ज़िले में है। टोपी वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो ये जो है उत्तर है इसका कैथल। मुख्य जो इसके बारे में जो सूचना है वो यहाँ पर रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब इकट्ठे पढ़े जाते हैं। इसे हिंदू और सिखों की एकता का प्रतीक माना जाता है, और ये बात आपको मतलब ध्यान रखनी है। तो 10वां है आपका राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर है? तो ये आपका है कुरुक्षेत्र में है। और इसके अलावा भी है, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि गुरुद्वारा जो है 9वीं पातशाही जो है वो थानेश्वर महादेव मंदिर के पास है, ये भी कुरुक्षेत्र में है। और आपका गुरुद्वारा जो 6ठी पातशाही है वो भी जो है सनहित सरोवर जो है उसके पास में वो ये कुरुक्षेत्र में है। और राजघाट जो है वो कुरुक्षेत्र में है जी। वो आपको जो उसमें जो है गलत लिखा हुआ है, ये कैथल जो है गलत लिखा है। और इसका जो नहीं, राजघाट गुरुद्वारा यहाँ आपका कुरुक्षेत्र में है। और टोपी वाला गुरुद्वारा जो है आपका ये है आपका, हाँ ठीक है जी, कैथल में है। तो कैथल में जो है आपके गुरुद्वारा नीम साहिब और मांझी साहिब, और आपका जो है ये टोपियों वाला गुरुद्वारा। तो इस तरह से ये गुरुद्वारे हो गए आपके। और फिर भी इनको है ना 1-2 बार और थोड़ा सा दोहरा लेना। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और ये आपके जो हैं जो प्रश्न हैं उनके जवाब हैं। और आपसे है ना मैं थोड़ा सा, मुझे बार बार कहते हुए मैं थोड़ा सा महसूस भी करता हूँ कि मुझे बार बार आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी
जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको से मतलब ये निवेदन है, और मैं आशा भी करता हूँ कि भाई आप जो है ना एक अच्छे जो है शिष्य का जो फ़र्ज़ निभाएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और यदि अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें।